हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। चलिए देखते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अभी क्या चल रहा है इतने मार्केट गिरने के बाद। तो इन्वेस्टेड अमाउंट 1,05,597 और इस पे जो टोटल रिटर्न्स बन रहे हैं वो है 33.49% का, जो कि हो जाते हैं 35,363 रुपये। और जो फ्राइडे का जो डाउनवर्ड मूवमेंट था उससे लगभग जो स्टॉक जो निफ्टी थी वो 0.81% गिरी थी, बट कंपैरेटिवली मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा गिरा है, जो कि 1.06% है, क्योंकि मेरे सेक्टर में मेरे पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा मतलब है हिस्सा है और टेक्नोलॉजी सेक्टर ही ज़्यादा गिरे थे, तो इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा डाउन हुआ है। और इस हिसाब से जो 1,513 रुपये का मुझे नुकसान हुआ है फ्राइडे के लिए, और जो टोटल इन पोर्टफोलियो वैल्यू है वो है 1,40,961 रुपीज़ का। और जो XIRR है वो 14.06% पर आ गया है अब। और अगर डे चेंज की बात करें, डे चेंज में तो फ्राइडे को मुझे टाटा स्मॉल कैप ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.17% का, जो कि 2 रुपये 97 पैसे हो जाते हैं। फिर है निप्पॉन इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें भी मुझे 0.02% का एक मामूली सा गेन दिया है, जो कि 1 रुपये 14 पैसे हो जाते हैं। उसके बाद के पोर्टफोलियो में देखिए फंड्स जो हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है फ्राइडे को। तो ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.69% का नेगेटिव दिया है, जो कि 19 रुपये का लॉस है। और कोटक लार्ज कैप फंड ने 0.7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 104 रुपये का लॉस है। एक्सिस स्मॉल कैप में 0.76% का, जो कि लगभग 280 रुपये का लॉस है। फिर है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में, तो उसमें 0.79% का लॉस है, जो कि 19 रुपये हो जाते हैं। फिर एडलवेस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 1.01% का नेगेटिव मूवमेंट है, जो कि 9 रुपये का लॉस है। फिर आता है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, तो इसमें 1.23% का लॉस है, जो कि 120 रुपये का लॉस है। और जैसा कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर मेरे पोर्टफोलियो का बहुत एक अहम हिस्सा है, और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लॉस हुआ है, जो कि 1.47% है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसमें मुझे सिर्फ ये अकेला ही है फ्राइडे को जो उसने मुझे 964 रुपीज़ का नेगेटिव मूवमेंट दिया है। तो देख सकते हैं आप कि 1,500 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, जिसमें से लगभग 1,000 के आसपास तो सिर्फ ये एक फ़ंड है जिसमें कि लॉस हो रहा है मेरा। अब बात करें पोर्टफोलियो एनालिसिस की, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 13 अक्टूबर 2021 से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 500 से, तो अब मैं 4,000 का SIP कर रही हूँ, इसे मैं फ्यूचर में और बढ़ाऊँगी। और देखें कि इक्विटी में मेरे 93.75% एसेट एलोकेशन है, और डेब्ट में 6.25% का इन्वेस्ट किया है मैंने। सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर 46.71%, फाइनेंशियल 12.05%, इंडस्ट्रियल्स में 9.16% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.39% एंड मटेरियल्स में 5.54%। मार्केट कैप में लार्ज कैप में 48.74% है, स्मॉल कैप में 32.71% है और मिड कैप में 18.55% है। और फिर कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ में इन्फोसिस सबसे ज़्यादा 10.32%, TCS 4.6%, भारती एयरटेल 3.74% एंड भारती एयरटेल के इक्विटी शेयर्स पार्शली पेड अप 3.03% एंड टेक महिंद्रा के 2.76% हैं। और अगर इसमें ही हम SIPs की बात करें तो देख सकते हैं कि 12, 13, 14 इन सब में भी मेरी SIP लगी हुई हैं, लगभग 100 की, तो वो सब कटेंगी। 12-13 वाली का जो है, जो मतलब सैटरडे संडे आ रहा है, तो ये इसकी जो NAV मुझे मिलेगी वो मंडे को जो क्लोज़र होगा उसी की NAV मुझे इसमें मिलेगी। तो मतलब कि ये तीन जो हैं टाटा स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और एक्सिस स्मॉल कैप, इन तीनों की जो NAV होगी वो मंडे 14 जुलाई की ही NAV मुझे मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।